Hello guys, welcome back to my channel. This is Tuti Luda. If you haven't subscribed yet, please subscribe below. So कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की थी सॉफ्ट पेस्टल्स की, एक पेंटिंग थी कृष्ण भगवान की एंड आफ्टर मतलब वो बहुत शॉर्ट्स में थी, तो मैंने काफ़ी ऐसे सिंपल में बस प्रोसेस दिखाया था. सो आफ्टर पोस्टिंग मैनी ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि प्लीज़ कुछ स्टेप्स बता दो सॉफ्ट पेस्टल के. वी डू सॉफ्ट पेस्टल तो बेसिकली वो गंदा हो जाता है फॉर बिगनर्स बेसिकली, और मतलब उतनी नीट एंड क्लीन और अमेजिंग सी नहीं बनती. सो सॉफ्ट पेस्टल्स में बहुत ज़्यादा व्हाट आई थिंक इज़ मेहनत और वो मतलब टिप्स और वो नहीं है, ठीक है. इट्स जस्ट फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. पहला चीज़ यू हैव टू कीप अ ईयरबड विथ यू बिकॉज देयर आर लाइक बेसिक एंड कॉर्नर्स जो आप फिंगर्स से नहीं उसको रब करके मिक्स कर सकते हो. सो फॉर दोज वी यूज़ ईयरबड्स लाइक आईज़ हो गया, लिप्स हो गया, नेक्स के कॉर्नर्स हो गए, और यू आर मेकिंग इफ़ यू आर मेकिंग एनी स्टील लाइफ तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, जो एजेस होते हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं, वो हम फिंगर्स से अगर करते हैं तो वो एज के बाहर निकल जाते हैं. तो बेसिकली वी यूज़ ईयरबड्स, और आजकल वो पेंसिल्स भी आती है, वाइट पेंसिल्स, तो हम उसे यूज़ करके we do the corners and everything. Second is that keep a wet cloth with you. Wet cloth like मतलब जो रफ या क्लॉथ आप रखते हो अपने साथ टू क्लीन योर हैंड्स बीच बीच में आफ्टर डूइंग वन शेड. कीप दैट क्लॉथ वेट बिकॉज क्या होता है कि आप ड्राई क्लॉथ से अपना हाथ पोछोगे तो हैंड्स उतने क्लीन नहीं होंगे आपके, और वो कलर्स का शेड रहेगा ही. इनफैक्ट इफ़ यू आर हैविंग अ वेट क्लॉथ तो वो हैंड्स क्लीन हो जाएंगे और कलर का शेड्स निकल जाएगा, ताकि आप दूसरा कलर जब यूज़ करो तो वो नीट एंड क्लीन हो और आप आराम से फिर उस शेड के साथ काम कर सको. थर्ड इज़ ब्लेड. Blade because for making edges and borders of anything, for face, for steel life, you want that color का tip, जो colors के tip होते हैं, just like this is the color, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बहुत शार्प होना चाहिए ताकि हम बहुत आराम से और स्मूथली उसके कॉर्नर्स बना सकें. सो फॉर दैट थिंग वी नीड ब्लेड. अगर वो मतलब टिप नहीं है तो हम हल्का सा ब्लेड से उसको वो करके काट करके, या एकदम छोटा सा ताकि कलर वेस्ट भी ना हो, और फिर हम उसको उसका टिप यूज़ करके वी कैन डू दैट बॉर्डर्स. दी फोर्थ इज़ द रफ पेपर. यू नीड टू कीप अ रफ पेपर बिकॉज व्हेन यू डू दी ऊपर वाला पार्ट ऑफ द ड्राइंग, तो जब ये पार्ट हमारा ना हैंड का बहुत गंदा हो जाता है, ठीक है, तो नीचे में वो चीज़ ना लगे. तो अगर हम रफ पेपर के ऊपर रख के करेंगे तो जो इफ़ हमारा हैंड या गंदा होता है तो वो रफ पेपर गंदा होगा, हमारी मेन ड्राइंग गंदी नहीं होगी, ठीक है. फिर जस्ट मेक श्योर आपके राइट हैंड्स के नेल्स बहुत शॉर्ट रहे. नेल आर्ट के साथ आप सॉफ्ट पेस्टल नहीं कर सकते बिकॉज यू नीड टू रब दी ड्राइंग्स एंड मेक द शेड ब्लेंड इट, तो वो आप शॉर्ट नेल्स के साथ ही कर सकते हो. लॉन्ग नेल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. और एक चीज़ है, इफ़ आपको मतलब आपकी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो लाइक बैकग्राउंड है वो आपको किसी कलर से नहीं फिल करना है, तो यू कैन यूज़ अ इरेज़र. सॉफ्ट पेस्टल इरेज़र से हट जाता है, तो बहुत मिनिमल कलर्स होते हैं ऐसे भी बैकग्राउंड्स में लग जाते हैं सारा ध्यान रखने के बाद भी, तो आप इरेज़र से रिमूव करके वो आपका वाइट क्लीन बैकग्राउंड हो जाएगा. जस्ट मेक श्योर व्हेन योर पेंटिंग इज़ एंड एंड एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड यू डू दी स्प्रे. बिकॉज अगर आप स्प्रे नहीं कर रहे हो तो वो ड्राइंग आपके ऑपोजिट वाले पेज पे प्रिंट हो जाएगी, एंड फिर वो धीरे धीरे कलर्स मिक्स होते रहेंगे. वंस यू स्प्रे द कलर्स आर फिक्स्ड एंड मतलब आपकी ड्राइंग भी फिर ख़राब नहीं होगी, एंड इट्स अ लॉन्ग रन. फिर आप उसको लाइफ में जब मन आप देखो और जब मन आप उसको फ्रेम करा सको, बिकॉज ड्राइंग विल बी एज इट इज़. अगर आप स्प्रे नहीं मारोगे तो वो चीज़ एज इट इज़ नहीं रहेगी. सो दिस इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम माई सॉफ्ट पेस्टल मिस्टेक्स. So share if you learned something else. तब तक के लिए bye, take care, and if you haven't subscribed, please subscribe below.